आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उपदेश इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कुछ भी हो, बिना संयम के कुछ भी नहीं हो सकता। संयम के द्वारा ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। संयम रहित जीवन व्यर्थ है। दृढ़ अभ्यास की निरंतर आवश्यकता है। शिथिल अभ्यास से कुछ नहीं होने का। सावधान चित्त से निरंतर अभ्यास में लगे रहो। यह पुस्तकी विद्या नहीं है, यह अनुभव का पथ है। प्रकृति की आदिम उच्छृंखल अवस्था और नरक का गंभीरतम हाहाकार, चाहे क्यों न हो, चाहे प्रलय हो रही हो, समुद्र सूख रहा हो, पहाड़ टूट टूट हो रहे हो, विश्व की प्रत्येक चीजों में अपने नाश के लिए घोर संग्राम क्यों न छिड़ा हो, आत्मदर्शी के चित्त में किसी प्रकार का भी विकार नहीं उत्पन्न होता। अभ्यास के द्वारा चित्त को शांत करो। विषयों का चिंतन करना मन को आहार प्रदान करना है। अभ्यास के द्वारा चित्त को शांत करो। विषयों का चिंतन करना मन को आहार प्रदान करना है। संकल्प पूर्व के पदार्थ स्मरण से ही पतन हो जाता है। मनोराज्य की कामिनी के स्मरण मात्र से भी मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूप जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी के संबंध में स्मरण करना, विचार करना, उसका संग करना है। संग से वस्तु समीपता का रूप धारण कर लेती है। संग का त्याग करने से त्रुटियां दूर हो जाती है। चित्त में शुभ विचारों को भरो। शुभ विचारों के साथ खेल करो, उसके साथ जीवन बिताओ। सारा अभ्यास मन से संबंध रखता है। भगवत तत्व समझने के लिए मन का अभ्यास अपेक्षित है। केवल शारीरिक तप से कुछ नहीं होगा। शारीरिक तप से देह बुद्धि कम होती है, देह की आसक्ति कम होती है। यह स्थूल चित्त वालों के लिए है। वाणी का तप भी आवश्यक है। प्राय लोग अभ्यास में वाणी की साधना भूल जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि केवल सत्य भाषण से ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। किंतु सत्य में सरलता भी निहित है। सरलता सत्य से पृथक नहीं। ऐसे अभ्यास की आवश्यकता है जिसमें वाणी का उद्वेग न हो। जिस वाणी में कटुता है, उद्विग्नता है, चंचलता है, वह वाणी अभ्यास से रहित है। जो व्यक्ति वाणी द्वारा चित्त में विक्षोभ पैदा कर देता है, वह सत्य के यथार्थ स्वरूप से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि यदि किसी को समझाया भी जाए तो मधुर वाक्यों से ही समझाया जाए। यदि शत्रु को किसी प्रकार की सूचना देनी हो तो मीठे शब्दों से ही सूचना देनी चाहिए। शारीरिक तप द्वारा देह बुद्धि का नाश कर दो। वाणी के तप द्वारा सरलता, सुशीलता, पवित्रता एवं मधुरता आदि कोमल एवं शांत सद्गुणों की प्राप्ति करो। मानस तप द्वारा मन में भरे हुए सारे संकल्पों का नाश कर दो। सारी वासनाओं का क्षय कर दो। कोई भी वासना क्यों न हो, उसका तिरस्कार कर दो। वासनारत मनुष्यों के संसर्ग में भी
मत जाओ। जिसे राग है, भय है, अपमान का ख्याल है, वह साधु भक्त ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। मित्रों, यह थी उपदेश इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।